टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। उस टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट। एंड कार्बोहाइड्रेट जो है बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। ओके, ये टॉपिक बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। और यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना एक कार्बनिक पदार्थ होता है। क्लियर। रासायनिक दृष्टि से ये एक एल्डिहाइड या कीटोन या वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस द्वारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। क्लियर। तो ये क्या कर रहे हैं कि जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा या फिर हमें कीटोन मिलता है। क्लियर। मोनोसैकेराइड्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी होते हैं। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो या एल टाइप के या डी टाइप के वो होते हैं। ओके, लेफ्ट साइड, राइट साइड, उसके अकॉर्डिंग डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। मोनोसैकेराइड्स अपचयक शर्कराएं या फिर रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, जो आपकी मोनोसैकेराइड्स होती हैं। ओके, तो जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, ओके, या फिर जाइलोज, राइबोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज, ये इस तरह की जो मोनोसैकेराइड्स होती हैं या मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि इनमें उपस्थित स्वतंत्र एल्डिहाइड या कीटो समूह Cu2+ या Cu+ में अवकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी वजह से जो इनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटो समूह है, जो फ्री है, उसकी वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर होती है। क्लियर। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2ON। क्लियर। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें क्या है कि जो भी नंबर आपके Cn के होंगे वो होते हैं, और यहाँ पे H2O के सेम वही नंबर होता है, जैसे वाटर में रेशो होता है 2:1 का रेशो। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा, 2:1 का रेशो होता है। तो यहाँ पे इसी तरह से, इसलिए इनको कोष्ठ में करके हम बाहर एन लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो हम फिर क्या लिखते हैं, CnH2nON। क्लियर। तो ये इस तरह से हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, CHO कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। तो इसका जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का रेशो, जो आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो होता है, वो क्या है, 1:1 का रेशो होता है। यहाँ जिसमें H2O का जो रेशो होता है वो होता है 2:1 का रेशो, जो वाटर के अंदर होता है। ठीक है, किसके अंदर होता है, जैसा आपका वाटर के अंदर होता है, सेम रेशो आपका कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है। ठीक है, हाइड्रेट का मतलब वाटर और ये कार्बन। क्लियर। तो अगर हम इनके टाइप की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होते हैं, कि ये जो है आपके एल्डिहाइड या कीटोन के वो पदार्थ होते हैं जो जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस के द्वारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। क्लियर। अगर हम इनके टाइप की बात करते हैं तो ये आपका जो है इसमें, और जैसे एक सेकंड, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करें तो 3 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 मोनोसैकेराइड, नंबर 2 ओलिगोसैकेराइड, नंबर 3 पॉलीसैकेराइड। ठीक है, नंबर 1 मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। क्लियर। यहाँ पे अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड की, या फिर ये जो आपकी जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड,
या टेट्रासैकेराइड होते हैं, ये आपके शुगर के अंदर आते हैं। ये किस में आते हैं? शुगर में आते हैं। और जो आपके पॉलीसैकेराइड हैं वो आपके नॉन शुगर में या फिर होमोपॉलीसैकेराइड या हेटेरोपॉलीसैकेराइड उन्हें हम बोलते हैं। यहाँ पे जो मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड को हम ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमें याद जो रखना है वो जैसे ट्रायोज है ग्लिसरैल्डिहाइड डाईहाइड्रो एसीटोन, या फिर जो टेट्रोज होता है वो इरिथ्रोज टाइप का इसका एग्जाम्पल होता है। पेंटोज में आपका एरेबिनोज, जाइलोज, राइबोज होता है। हेक्सोज मतलब जो 6 कार्बन का बना होगा। पेंटोज कितने कार्बन का होगा? 5 कार्बन का बना हुआ है। टेट्रोज आपका जो है वो 4 कार्बन का बना हुआ है। ट्रायोज आपका 3 कार्बन का बना होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये इसीलिए ट्राई 3 अगर वहाँ पे है 3 कार्बन का है तो वो ट्रायोज 4 का है तो वो टेट्रोज उसके नाम में ही है, और पेंटोज मतलब 5 कार्बन का, और हेक्सोज मतलब 6 कार्बन का। क्लियर? तो इस तरह से होता है ये। तो हेक्सोज में आप देख रहे होंगे कि हेक्सोज में आपका पड़ा हुआ होता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज। तो ये सब के सब क्या हैं? ये आपके होते हैं हेक्सोज होते हैं जो शुगर के अंदर होते हैं और मोनोसैकेराइड टाइप का होता है। इसके बाद में डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेलोबियोज एंड ट्रेहेलोज। क्लियर? ट्राइसैकेराइड जिसके अंदर 3 सैकेराइड्स का बना होगा। ट्राइसैकेराइड्स जैसे रेफिनोज का बना होता है। ओके, टेट्रासैकेराइड जो 4 सैकेराइड्स का बना होगा तो वो होता है जैसे स्टेकाइलोज। ओके, अगर हम यहाँ पे नॉन शुगर की बात करते हैं तो नॉन शुगर के अंदर फिर आपका जैसे पॉलीसैकेराइड में होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड जब बहुत सारे सैकेराइड्स आपस में जुड़े होंगे तो उसे हम पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। ठीक है? मोनोसैकेराइड्स में जैसे 3 से 7 कार्बन की बने परमाणुओं के बने हो सकते हैं। ठीक है? कार्बन परमाणुओं के बने हो सकते हैं जिसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। और इनके नाम पे ही हमने उसको ट्रायोज जैसे, ठीक है, ट्रायोज मतलब 3 कार्बन का बना हुआ है। टेट्रोज 4 कार्बन का बना हुआ है। ठीक है? तो इस तरह से हमने उनको नाम दिए होते हैं। अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो जैसे ट्रायोज है आपका, तो ट्रायोज में क्या आ जाएगा? C3H6O3। ये किस में है? ट्रायोज में। अगर हम टेट्रोज की बात करें तो C4, यहाँ पे आप देख रहे हो C4 हो गया, H8O4, तो ये हो जाएगा आपका टेट्रोज। पेंटोज में वही C5H10H5। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन से। ठीक है? यहाँ पे भी डबल है और यहाँ पे भी आपका डबल है पेंटोज में भी। बाकी ये 3 है ट्रायोज, 4 है टेट्रोज और 5 है पेंटोज। और हेक्सोज का फॉर्मूला तो सबको पता होता है, क्या होता है? C6H12O6। ये आपका हेक्सोज का होता है जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं की बनी शुगर होती है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। क्लियर? इसके बाद में हम एक हेप्टोसेज भी पढ़ते हैं। हेप्टोसेज मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? C7H14 और O7। क्लियर? ये होता है। अब यहाँ पे जो है आपको एक बात और याद रखनी है। अब ये या तो ओपन चेन की तरह होते हैं या रिंग की तरह होते हैं। ओपन चेन में कैसे हो जाएगा? जैसे C आपका बना हुआ है CO, ये सब C इस तरह से 5 C लगे हुए हैं। इधर आपका ऑक्सीजन, इस पे आपका OH ग्रुप, इधर OH ग्रुप, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे CH2OH। क्लियर? इधर जो है आपका हाइड्रोजन
इधर यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर भी आपका हाइड्रोजन। क्लियर। ये अगर इस तरह की इस फॉर्म में होता है तो उसको हम बोलते हैं, जो 5 कार्बन का बना हुआ है इसको हम बोलते हैं ओपन चेन। और ये आपका डी राइबोज है। क्या है? डी राइबोज है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि OH ग्रुप आपके सारे जो OH ग्रुप है वो किस साइड है? राइट साइड में, तो इसको हम डी राइबोज बोलेंगे। अगर लेफ्ट में होगा तो वो एल राइबोज होगा। ये इसको हम बोल रहे हैं ओपन चेन। इस तरह से अगर बना होगा आपका तो उसे हम ओपन चेन में बोलते हैं। अगर वो रिंग में इस तरह से आपने देखा होगा, रिंग होती है, रिंग के अंदर ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन OH, इधर जो है H2COH और यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर आपका ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ आपका हाइड्रोजन और OH। तो इसको अगर इस टाइप का रिंग फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, रिंग फॉर्म में कैसे, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये रिंग बनी हुई है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, तब हम इसको बोलेंगे क्या? रिंग फॉर्म इसको बोलते हैं। तो ये जो आपका, ठीक है, रिंग फॉर्म बोलते हैं। तो जो आपके शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या तो वो होते हैं आपके ओपन चेन या फिर होते हैं रिंग फॉर्म। क्लियर। और वैसे आपने देखा होगा कि ये अभी फॉर्मूला यहाँ पे बना हुआ है, ये आपका किस में पाया जाता है? राइबोज, RNA के अंदर। और यहीं पे अगर आपका जो है, अगर सेकंड कार्बन पे आपका क्या हो, सेकंड कार्बन पे आपका OH ग्रुप ना हो के सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सेकंड कार्बन पे आपका हो जाए हाइड्रोजन सिर्फ, तो तब इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज, टू डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइबोज। ओके। तो ये आता है DNA के अंदर। जो आपने स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो ये आपका DNA में आता है, और जो पहले OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ था वो आपका RNA में आता है, ठीक है। इसीलिए इनका नाम भी होता है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, DNA एंड RNA। क्लियर। ये आपको इतना पता होना चाहिए, इनके जो है स्ट्रक्चर थी। क्लियर। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। और ये भी याद रखना कि जो एल्डेहाइड होता है, क्या बोल रहे हैं? एल्डेहाइड। जो एल्डेहाइड होता है उस ग्रुप में क्या होता है? CO और इधर हाइड्रोजन, ये एल्डेहाइड में होता है। कीटो ग्रुप में क्या होता है? कीटो ग्रुप में आपका होता है COO, तो ये आपका कीटो ग्रुप में पाया जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपकी CHO, ये आपका एल्डेहाइड में पाया जाता है। तो अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर इस तरह से बनी हुई है, उसमें ये ऐड है एल्डेहाइड, तो वहाँ पे क्या दिखाई देगा आपका? CHO, डबल बॉन्ड O। और अगर आपको कीटो ग्रुप दिखाई दे रहा है तो तब क्या होगा? उस शुगर के अंदर, उस कार्बोहाइड्रेट में C डबल बॉन्ड O। क्लियर। ये याद रखना, कीटो ग्रुप एंड एल्डेहाइड ग्रुप। क्लियर। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी किस लिए होता है, कब होता है, ये आपको बताई दिया। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वजह से होता है कि वो राइट साइड घूम रहा है या फिर वो राइट साइड घूम रहा है या लेफ्ट साइड में वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। अगर वो D आइसोमर है तो D हो जाएगा, L आइसोमर है तो वो L हो जाएगा। क्लियर। इसलिए ये सारा होता है किस में होता है? केवल डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन नामक ट्रायोज को छोड़कर अन्य सभी शुगर के 2 प्रकाशीय समावेशीय अणु होते हैं।